अच्छा ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया और अपने सर्कल के अंदर शेयर करते होंगे। आज इस्लामिक बारिश में हम लोग खड़े हुए जी और मेरा नाम शेरोज़ अब्दुल्ला है। बहुत दिनों से आपने देखा भी होगा। अच्छा सो सेकेंडरी की फिजिक्स हम लोग कर रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चेक कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फोर्स on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। ये टॉपिक है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, सही घबराना नहीं है, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है? जब आप घबरा जाते हैं तो चीजें जो है वो वैसे ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? चलिए क्या मतलब है इस टॉपिक का? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आपके पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसको आपने कहां पर रखा हुआ है? प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा हुआ है उसको। हमने क्या करना है? हमने ये चेक करना है कि उस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स that will be experienced by a current carrying conductor when we place it in a uniform magnetic field। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी भी कंडक्टर को आप रखते हो जिससे करंट कैरी कर रहा हो, तो उस कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का काम कौन करेगा? आज का टॉपिक करेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंडक्टर है और उसको हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं, लेट्स सपोज अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा हुआ है। आपको पता है कि मैग्नेट डिफरेंट तरह का होता है। बार मैग्नेट होता है, यू शेप मैग्नेट होता है, ठीक है? रिंग मैग्नेट होता है, मुख्तलिफ तरह का होता है। हॉर्स शू मैग्नेट भी यू शेप मैग्नेट को कहते हैं। अच्छा, आपके पास एक यू शेप मैग्नेट है इस तरह, एक यू शेप मैग्नेट हम लोगों ने लिया हुआ है और इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट भी कहा जाता है, ठीक हो गया? मुझे मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से शुरू होती है और कहां तक आती है? साउथ तक आ रही होती है। चलिए, यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से डायरेक्टेड है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद वी टुक अ कंडक्टर ओवर हियर। एक कंडक्टर मैंने ले लिया और इस तरह से दरम्यान में मैंने इसको पास करा दिया। मतलब ये जो यू शेप की जगह है, इसके दरम्यान का हिस्सा तो खाली है ना, मैंने दरम्यान में क्या रख दिया? कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया? कंडक्टर। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम ये करते हैं कि आपके पास ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको दोनों साइड से हम वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से एक वायर लेकर आओ और यहां से एक वायर लेकर आओ इस तरह से, और मैंने क्या किया? मैंने इसको एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया। अब क्या होगा? इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू हो जाएंगे? फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस तरह। सही हो गया? अभी हमने पढ़ा था कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चलिए, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरह। ये क्या है? ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा गौर से देखें, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही थी, आई कॉल्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैंने क्या नाम दिया?
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैंने नाम लिया। इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है आई कॉल दैट इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं उसको? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको मैंने इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहा जी? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली किस चीज को कहते हैं? What is magnetic force? Let's understand that. Magnetic force किसे कहते हैं? याद रखें, मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की आपस में इंटरेक्शन की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या एक्सपीरियंस होगा? एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a current carrying conductor, the force experienced by a current carrying conductor when placed inside a uniform magnetic field, due to interaction of internal and external magnetic fields called magnetic force। उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यहां तक सही हो गया? समझ आ रही है ना? अच्छा, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है दैट, अच्छा याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F टू द बेस B से रिप्रेजेंट, F टू द बेस B से रिप्रेजेंट। और एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि मैग्नेटिक फोर्स F to the base B is directly proportional to current flowing in the conductor। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस पे। समझ आ रही? दूसरी बात, मैग्नेटिक फोर्स is also directly proportional to length of the conductor। जितना लेंथी ये कंडक्टर होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। जितना इस कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। और मैग्नेटिक फोर्स is also directly proportional to strength of magnetic field। ये कैपिटल B का मतलब strength of magnetic field होता है। क्या होता है? Strength of magnetic field। याद रखिए ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं? ये जो यू शेप का मैग्नेट है, व्हाट वी कॉल अ हॉर्सशू मैग्नेट, उस मैग्नेट की जितनी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर। समझ आ रही है आपको? अच्छा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, इन तीनों इक्वेशन को मैंने कंबाइन कर लेना है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, इन तीनों इक्वेशंस को जब मैं कंबाइन कर लूंगा तो आपको क्या मिलेगा? इससे इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने से लेफ्ट साइड पे FB है। आपने 3 मरतबा नहीं लिखना बल्कि एक बार लिखना है। FB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, राइट साइड पे I है, L है और B है, I L B। फिर आपने क्या करना होगा? आपने प्रोपोर्शनलिटी को जब आप खत्म करेंगे तो इक्वल का साइन लगाना होता है और कांस्टेंट
लिखेंगे FB इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ILB, ऐसे होगा। एंड FB इक्वल टू ILB, लेकिन कांस्टेंट की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा? कांस्टेंट की जगह पर मैं K लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? K। याद रखें कि SI सिस्टम में K की वैल्यू क्या है? 1। SI सिस्टम में K की वैल्यू क्या है? 1। FB इक्वल टू 1 इनटू ILB, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि FB इक्वल टू ILB, ये वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज experienced by a current carrying conductor when it is placed inside a magnetic field। ये वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्सर्ट होता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, और से देखिए अब ये मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जरा देखते हैं। इसके दो केसेस हैं आपके पास, इसके दो केसेस हैं। नंबर 1, अगर आपके पास करंट और फ्लोइंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। याद रखिए पैरेलल के लाइंस के लिए एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और नोट कर लें, K की वैल्यू तो 1 होती है, एक चीज मैं भूल गया, एंड दैट इज कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो एंगल पे भी डिपेंड करता है कि किस एंगल पे आपने कंडक्टर को रखा हुआ है। एक चीज मैं भूल गया, FB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। FB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। sin एक फंक्शन है, मैथ्स का एक फंक्शन है, एंड थीटा मींस एंगल, कि आपने इस कंडक्टर को कितने एंगल पे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे रखा हुआ है उस पे भी डिपेंड करता है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 and 3 and 4, 1 2 3 and 4 we get, and 4 we get, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहां पर, आप यहां पर क्या लेंगे? sin थीटा भी ऐड कर लें, इधर भी आ जाएगा sin थीटा, इधर भी आ जाएगा sin थीटा, और इधर भी आप लिख लें sin थीटा। इसके साथ भी लिख लीजिए sin थीटा। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो फिर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? याद रखें F इक्वल टू ILB sin ऑफ थीटा की बजाय अब मैं क्या लगा लूंगा? 0 लगा लूंगा। थीटा की बजाय अब मैं क्या लगाऊंगा? 0। तो इससे आ जाएगा ILB sin 0 से हमारे पास 0 आता है, मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा, या मिनिमम, दोनों आप कह सकते हो, एक ही बात है। समझ रहे हैं ना? अच्छा जी, मिनिमम कहें या आप 0 कहें, एक ही बात है। ओके, आते हैं सेकंड केस की तरफ कि मैग्नेटिक फोर्स जब फ्लोइंग करंट और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। एंगल क्या होगा उस केस में? 90 है। ठीक है, एंगल क्या होगा? 90। याद रखिए ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। दिस इज व्हाट? दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर का सिंबल है। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ जाएगा? F इक्वल टू ILB sin ऑफ थीटा की जगह क्या लगा लेंगे? 90 लगा लेंगे। इससे आ जाएगा F इक्वल टू ILB sin ऑफ 90 डिग्री। sin 90 से आपके पास क्या आता है? 1 आता है। F इक्वल टू ILB। इस केस में हमारे पास फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कितना फोर्स होगा जी? मैक्सिमम। फोर्स कितना होगा हमारे पास इस केस में? मैक्सिमम फोर्स होगा। अच्छा, चलिए अब जरा हम देखते हैं, यहां से हम B की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? B की वैल्यू को। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ B। B की वैल्यू को जब मैं फाइंड करूंगा तो अब देखें, B is equal to F divided by IL आ जाएगा। B equal to F divided by IL। ये B क्या है? इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ
यूनिट ऑफ V इज टेस्ला, और टेस्ला को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ला को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल T। आप कहेंगे कि 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 एम्पीयर इनटू 1 मीटर। अगर आपके पास एक कंडक्टर हो, उसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसके अंदर से 1 एम्पीयर करंट ट्रेवल कर रहा हो, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे 1 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाए, तो मैं कहूंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना था? वो 1 टेस्ला था। चल रहा है। अच्छा, सो टेस्ला को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे इफ अ कंडक्टर of length 1 meter, if a conductor of length 1 meter through which 1 ampere current flows and it experiences, okay, so आपके पास जो यूनिट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज टेस्ला। क्या यूनिट है? टेस्ला। और टेस्ला क्या होता है? अगर आपके पास एक कंडक्टर हो और उस कंडक्टर से उसकी लेंथ 1 मीटर हो, किसी कंडक्टर की लेंथ कितनी हो? 1 मीटर हो, और उस कंडक्टर से 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा हो, और उस कंडक्टर के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस हो जाए, तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 1 टेस्ला थी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 1 टेस्ला थी। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, RHR, एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम LHR कहते हैं, या लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। बहुत सिंपल है। राइट हैंड रूल क्या कहते हैं? इधर आ जाइए जी। कहता है ये आपके पास एक कंडक्टर है, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, द कर्व फिंगर्स, ये कंडक्टर है ना, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, okay, hold the conductor in your right hand, the curved finger will show you the direction of magnetic field, लेकिन thumb will point outward the direction of flowing current। ये राइट हैंड रूल हुआ। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या है? लेफ्ट हैंड रूल इससे भी ज्यादा सिंपल है। लेफ्ट हैंड रूल कहता है, लेफ्ट हैंड रूल इससे भी ज्यादा सिंपल है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, सही है, बहुत आसान सी बात है। कहते हैं कि outstretch the fingers of your left hand, this is my left hand, this is 3 fingers, thumb, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। कहता है कि आउटस्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड। ओके, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? बहुत सिंपल है जी। इट स्टेट्स दैट कि ये आपका लेफ्ट हैंड है, आउटस्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। आपने इन तीनों फिंगर को कुछ इस तरह ओपन करना है कि हर एंगल से 90 लुक 90, तीनों एंगल एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह जिस एंगल से भी आप देखते हैं हर एंगल से 90 पे है। ठीक हो गया? सो लेफ्ट हैंड रूल बड़ा सिंपल है। कहते हैं कि आउटस्ट्रेच, खोलना, द फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन सच अ वे दैट दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है? सो मार्कर उठाओ और यहां लिखो, थंब के ऊपर लिखो F, इंडेक्स फिंगर के ऊपर लिखो V, और मिडिल फिंगर के ऊपर लिखो I। देखिए FBI, दिस इज F, दिस इज V, दिस इज I। ये जो FBI का एक कॉन्सेप्ट बन गया, ये जो FBI का एक सिस्टम नजर आ रहा है, इस सिस्टम के जरिए हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, कितना करंट उसमें फ्लो करता है, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको डिटेल से देखना होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। किसी को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो अपने सर्कल में, फिर इसके हवाले से कोई भी मसला हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, और मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ 0333 9793 444। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और किसी भी टाइम कोई भी मसला हो, फील फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम। अपना और अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ भी। हमारे